बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी ये देखें सुबह मॉर्निंग का टाइम था और मैं जैसे कि अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद जो है बच्चों को उठाया। अभी बच्चे कुछ उठ गए थे और कुछ अभी मतलब हम वॉशरूम वगैरह में थे, तो अब मैं उनके लिए जो है लंच बना रही थी यहाँ पर। तो जो मैं लंच में बनाए थे वो मैंने जैसे कि कभी मैं समोसे बना देती हूँ, कभी वो रोल और पट्टी वगैरह मंगा देती हूँ जो अंदर का मिक्सचर होता है, जैसे कि मैंने बताया था मैं खुद ही रेडी कर लेती हूँ पहले ही। तो मैंने यहाँ पे करके रख लिया था और फिर मैंने रोल पट्टी मंगा के उसको मैंने अंदर फिलिंग कर दी थी इसकी। और अब यहाँ पे मैं इनको तल के जो है दे दूंगी। तो ये तो मतलब दोपहर में भी इनका लंच जो स्कूल टाइमिंग है थोड़ा बढ़ गया, 1 से 1:30 बज जाता है इन लोगों के स्कूल से आते टाइम। तो फिर ये होता है भूख वगैरह लगती है बच्चों को लंच टाइम में, और वैसे भी अगर पैसे वगैरह दें तो इन लोगों को सिर्फ पापड़ शापड़ ही खाने पड़ते हैं। और आजकल वो इतना ख़राब आ रहा है ऑयल वगैरह, तो फीवर वगैरह भी इससे इतना हो रहा है, फिर नज़ला खांसी फ्लो सभी चीज़ मतलब चलती हैं। और उसके बाद फ़ौरन इन लोगों को पानी चाहिए होता है, तो उससे और इनका गला जो है पकड़ता है और गले से ही सारी बीमारियां जो इंसान अफेक्ट करती हैं बच्चों पर। तो बस ये इस वजह से जो है मैं अब इन लोगों को खुद ही बना के दी थी, पहले ही बना के दी थी, लेकिन पहले ये होता था कभी मतलब ये निमको वगैरह का इसका। तो अब ये कि मैं इनको रोल बना देती तो इससे होता है इन लोगों का पेट जो है भर जाता है, फिर 1-1:30 बजे तक ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो बस मैंने उनको ये दिया। उसके बाद जो था मेरी सफाई वगैरह शुरू हो गई थी। मैंने जो पहले रूम था वहाँ की तो खैर मैंने सफाई कर ली थी, क्योंकि सुबह बच्चों के जाते ही अब बस मेरे वाले रूम की थोड़ी सी सफाई रह गई थी। और वहाँ पीछे जैसे मेरा वॉशरूम वगैरह है बेसन है, तो वहाँ की रह गई थी, वो मुझे सफाई करनी थी, तो वो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस इसी का सुबह जो होता है सब लेडीज़ के साथ यही होता है जो हम मतलब हाउस वाइफ होती हैं। तो बस सुबह बच्चों के साथ जो घर की रूटीन हमारी शुरू हो जाती है बस यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेड वगैरह भी सारा साफ वगैरह कर लिया था और अब मैंने उस वाले रूम की भी क्लीन कर लिया था। और बस अब जो मैं यहाँ पर जो है आ गई थी अपने इस रूम की झाड़ू देने के लिए, क्योंकि वहाँ जो पीछे का पोर्शन था वो मैंने बिल्कुल क्लीन हो गया था मेरा। तो हमारा जैसे कि यहाँ पे बैक साइड जो है गैलरी है, तो उसमें मैं यहाँ सारा कचरा ले जाऊंगी, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ की सफाई कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा सफाई कर लूँ फिर उसके बाद जो था मैं कपड़े वगैरह धोंगी। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू निकालूंगी, फिर उसके बाद वॉश बेसिन है उसकी सफाई वगैरह करूंगी, और जैसे वॉशरूम वगैरह था वो मैं बाद में धोंगी, तो अभी मैंने नहीं धोया था। तो बस यही होता है कि रेगुलर ही सफाई करो तो सही रहता है, और अगर एक दिन भी नहीं करो तो फिर ऐसा लगता है कि सफाई नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो था बैक साइड है, यहाँ पे भी हमारा सब तरफ का जो है पैंट वगैरह बिल्कुल बहुत ख़राब हो रहा है, तो बस अब यहीं की हमें क्लीनिंग वो करवानी है पैंट वगैरह। तो वहाँ पे मतलब सीलिंग जैसे कि मैंने बताया था, तो हमारे यहाँ पे सेम फ्लोर का बहुत ज़्यादा मसला है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है डस्ट ख़राब हो रहा है। तो बस इसी की अब देखें कब होता है ये वाला काम। तो बस ये था यहाँ पे, ये देखें हमारा बस छोटा सा यहाँ पे बेसन लगा हुआ था, वॉश बेसन है, और फिर उसके बाद जो था बराबर में जो हमारा वॉशरूम है, यहीं पे मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। और मशीन तो खैर अभी मेरे पास है नहीं, तो बस मैं हाथ से ही एक तसला होता है रेगुलर के मतलब जो कपड़े होते हैं मैं फटाफट धो के डाल देती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जो है जमा नहीं करती कपड़े वगैरह। तो बस ये तो इससे कपड़े मतलब वो ना करने से भी फिर ये होता है आराम से बंदा जो है अपने सारे काम जो होता है कर लेता है, मतलब जमा करने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे बस ये होता है जितने मेरे रेगुलर के हाथ के कपड़े होते हैं मैं उसी वक्त जो है धो के डाल देती हूँ। तो बस मेरे वहाँ की सारी सफाई हो गई थी। और आज जैसे बच्चों का ऑफ था, क्योंकि आज कोचिंग की इन लोगों की पता नहीं क्यों छुट्टी दी थी, बस मैसेज आया था इनका कि आज ट्यूशन ऑफ है। तो मैंने पूछा भी नहीं कि किस वजह से उन्होंने छुट्टी दी है। वैसे वो काफ़ी कम छुट्टी वगैरह देती हैं, इतनी रेगुलरली मेरे बच्चे माशाल्लाह जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने इग्नोर कर दिया था कि छोड़ें, अब एक दिन की छुट्टी दी अब क्या पूछूं। तो फिर अभी ये लोग जो होमवर्क था वो मैं यहाँ पे बैठ के इनका खुद ही सॉल्व करवा रही थी यहाँ पर। तो बस ये होता है अगर नहीं होते तो फिर मुझे थोड़ा करना पड़ता, लेकिन ये बच्चे जो हैं बिल्कुल मेरे से नहीं समझते, इसलिए मुझे इनका जो कोचिंग पे भेजना जो है बिल्कुल मस्ट हो जाता है। तो मैं लास्ट में लोगों को कोचिंग भेजती हूँ, और बिल्कुल नहीं मतलब बच्चे जो हैं बड़ी वो तो पढ़ लेती हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाते मेरे से, तो इन लोगों को भेजना मुझे ज़रूरी हो जाता है। और अभी देखिए शाम का टाइम था इवनिंग का, तो जैसे कि मैंने दोपहर में भी लंच टाइम में जो था आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, क्योंकि वो दोपहर में मैंने इतना बनाया नहीं था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। तो बस मैं वहाँ चली गई थी, हालांकि इरादा था बनाने का, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं करा था, ऐसे ही यहाँ बस थोड़ा सा बाजार वगैरह से मंगा लिया था और थोड़ा सा घर में ही था, तो बस इसी में एडजस्ट हो गया था लंच टाइम हमारा। तो अब शाम को जो था बस शाम में जैसे कि मैं होती हूँ बच्चे होते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ इतना करना नहीं पड़ता। तो बस ये होता है चावल वगैरह बना लो खिचड़ी बना लो, तो इसमें हमारा जो है पूरा दिन गुजर जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो बनाई थी वो मैं बनाई थी लाल दाल की फरेरी खिचड़ी। तो हमारे मूंग की छिलकों की बनती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम बनती है, बच्चे ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो ज़्यादा लाल दाल की ही पसंद करते हैं। तो फिर मैं वही बनाती हूँ, या फिर आजकल जो है मटर आ रही है तो मटर चावल वगैरह बना लो, या आलू की तायरी, आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल,
तो ये होता है। लेकिन ये अगर खिचड़ी होती तो बस फटाफट कुछ काटना पीटना नहीं पड़ता इसके अंदर, बस फटाफट आपने एक प्याज ली, लाल करी, और मैं गरम मसाला डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। सारा गरम मसाला मैं इसमें बस ऐड करती हूँ और ज़ीरा वगैरह जो होता है। फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी डाल दी और बस नमक था, और उसके बाद एक जोड़ दूँगी, फिर दम पे दे दूँगी। और उसके साथ फिर जैसे कि हमारी लहसुन की चटनी ही फेवरेट है, तो बस वही इससे खाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने मतलब प्याज वगैरह आई भी थी जैसा कि आप देख रहे थे, तो वो भी मैंने इसमें मतलब डाल दी थी, क्योंकि बस वो था ख़त्म हो रही, कल आ गई थी हमारी, लेकिन बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी अपनी जो टोकरी वगैरह है उसमें, बास्केट में। तो अब मैंने उसमें डाल दी थी, और बस अब मैं यहाँ पर डाल के जो है इसको दम पे दे दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में बहुत जल्दी खिचड़ी बन जाती है, और टेस्टी भी बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि इसमें सलोनपन बहुत होता है इस खिचड़ी में। तो बच्चे भी शौक से खाते हैं। इसमें आप सलाद वगैरह भी बना लें थोड़ा सा, और इसके अलावा जो है चटनी वगैरह तो लाजमी होती है, अचार होता है तो उससे खाएं, मतलब मुंह से नहीं छूटती है, बहुत अच्छी लगती है, और हमारे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस यही होता है। यहाँ पे शाम का टाइम ऐसे ही गुजर गया था, और अभी इस वक्त मगरिब का टाइम नहीं होता, अभी होने वाला था। तो उससे पहले मैंने कहा बच्चों को खाना वगैरह बना के रख दूँ, शाम का डिनर। और हमारे डिनर में आज सिर्फ खिचड़ी थी। तो उसके अलावा जो था मैं जाऊंगी दूसरे कमरे में, क्योंकि मैं गई भी थी तो वाला कमरा जो था मेरा बैक साइड वाला, जो सुबह मैंने बिल्कुल क्लीन करा था, और अब उसकी हालत देखें, एकदम ऐसा लग रहा है जंगजू का मैदान हुआ हुआ है। क्योंकि वो बच्चे आए थे स्कूल के, हर कपड़े वगैरह तो मैंने थे लटका दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे कपड़े से बिखरे हुए थे। और सबसे ज़्यादा इन लोगों की बुक्स वगैरह होती हैं, वो काफ़ी मतलब फैली हुई होती हैं, तो उनको मुझे समेटना था। तो बस यहाँ पे मैं से 1 या 2 जोश दे के इसको मैं हल्का वो डाल के दम पे रख दूंगी हल्की आंच पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम था, वो मैं इसमें ऐड कर रही थी, क्योंकि ये होता है चावल आप कोई भी बनाएं, खिचड़ी बनाएं, आलू की तहरी, तो उसमें ज़रा नमक सही रखें तो फिर उसका टेस्ट अच्छा आता है। और अगर मतलब कम रह जाता तो फिर उसका चावलों का कहते हैं टेस्ट नहीं खुलता। तो इसलिए मैं जो है चावलों में मतलब नमक जो है बिल्कुल फिक्स रखती हूँ, ना ज़्यादा होता है ना तेज़ होता है, बिल्कुल सही होता है। तो इसलिए मैं 1-2 बार ज़रा चेक भी रही थी कि बिल्कुल ठीक रहे नमक। तो बस अब यहाँ पे मैं जाऊँगी दूसरे कमरे में, और यहाँ पे ये देखिए मेरा थोड़ा छोटा सा जो था ये इमाम दस्ता था, इससे बहुत ज़्यादा ये मेरे काम आता है। ताकि छोटा मोटे जैसे मतलब गरम मसाला वगैरह मुझे कूटना होता है, कभी हरी मिर्ची, या कभी एक्स्ट्रा अच्छा होता है चटनी वगैरह के लहसुन कम बढ़ जाता है, तो वो भी मैं इसमें ही अपने हाथ से ही कवर अप कर लेती हूँ। तो बहुत जल्दी से हो जाता है। फिर ये कि मशीन वगैरह इतनी मुझे यूज़ करनी नहीं पड़ती कि मशीन निकालो, फिर उसको धो, फिर रखना पड़ता है, काफ़ी झंझट लगता है। तो इसलिए मैं जो होता है फटाफट, मतलब वैसे तो खैर मैं पीस के ही रखती हूँ लहसुन चटनी वगैरह, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि एनी टाइम कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर उसके लिए वो ये चालन बन रहा है, फिर ये चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। तो इस वजह से जो है मैं इसके फटाफट हैंड से ही करके रख देती हूँ। और अभी मुझे फिर यहाँ पे दूसरे काम भी करने थे, जैसे बच्चों के मुझे रोल वगैरह भी बना के रखने थे। मैं वैसा रोल की पट्टियाँ रेगुलर मंगा के रख लेती हूँ, और उनको मैं जो है तलती नहीं हूँ, क्योंकि वो मतलब इसका जो मिक्सचर होता है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से जो है मैं रेगुलर ही, जैसे मिक्सचर तो मेरा बना रहता है ऑलरेडी, बस उसका ये होता है जैसे उसमें फिलिंग करनी होती है वो मैं जो है लास्ट टाइम रात में ही करके रखती हूँ। देखिए अब मैं आप लोगों के साथ शूट वो करती हूँ या नहीं, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस वजह से बस मेरे जो होते हैं फटाफट मुझे अपने जो है बस ना जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो बस ये जो आप लोग हमारे जो होम वर्क के जो काम होते हैं ये सब ना ऑलरेडी सभी के घर में होते हैं, लेकिन किसी के घर थोड़ा डिफरेंट, मतलब जैसे कुछ लोगों के ऐसा होता है कि शाम में डिनर वगैरह बनता है तो सुबह जो है वो निकल आता है, और कुछ लोगों के यहाँ दोपहर में बनता है। तो मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो दोपहर में होते हैं, क्योंकि नाइट पे जाते हैं, तो वो आ जाते हैं 10 बजे, तो फिर दोपहर में हम लोग ताज़ा फ्रेश जो बनाते हैं वही खाते हैं, और फिर शाम में जो होता है फिर हम लोग खुद, बच्चे वगैरह होते हैं वो हम लोग खुद खा लेते हैं। तो बस इधर शाम में मुझे बहुत कम बनाना तो खैर पड़ता ही है, लेकिन कम बनाना पड़ता है, और दोपहर में हमारा फ्रेश बनता है जो भी सालन वगैरह बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखे जैसे कि मैंने बताया था कि कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए थे, और अभी इन्होंने सारे मतलब ये होता है ना, मदरसे जाते हैं तो उसके दूसरे कपड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ से चेंज आते हैं तो दूसरे चेंज करने पड़ते हैं। तो बस इनको ये जो बच्चों का काम होता है ना सिर्फ फेंकना होता है, कपड़े उतारे इधर उधर डाला बस चले गए। पीछे से जो है हमें ही सेटअप करना पड़ता है, और अगर कोई चीज़ नहीं मिले फिर वो माँ की ही जान खाते हैं, मम्मा ये नहीं मिल रहा, मम्मा वो नहीं मिल रहा। तो इससे बेहतर है फिर खुद ही संभाल के रख दें, ताकि फिर ये कि बच्चों को परेशानी ना हो, फिर हमें भी परेशानी नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि बंदा बिजी होता है दूसरे काम में,
तो बच्चों को इतना नहीं होता, फिर ये होता वहाँ रखी हुई आप खुद जाके ले लो, तो फिर बच्चे ले भी लेते हैं। तो अभी ये था, मैं यहाँ के जो थे सारे कपड़े जो थे, ये देखिए कुर्ता शलवार वगैरह थे, इनके मदरसे के हैं, तो उसको मैं सही तरह करके रख रही थी। और इसके अलावा स्कूल के तो खैर मैंने रख दिए थे, छठे वगैरह थी वो तो खैर लास्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। और अभी देखें शाम के जो है 6:30 बज रहे हैं, अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ है। तो अभी मगरिब के जो टाइम है नमाज वगैरह पढ़ूंगी, तो मेरे जो सारे काम थे रूटीन थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी जो मैंने मतलब लंच में कुछ नहीं बनाया था, बस हल्का ही जो रखा था वो हम लोगों ने खा लिया था। और शाम को मैंने बनाया थी खिचड़ी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करी है। तो बस अब यहीं तक मेरी रूटीन थी मॉर्निंग से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।